तो दोस्तों आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं और इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से पूरा का पूरा टॉपिक लेके चलेंगे। मोस्टली आपके सिलेबस में जो टॉपिक है उस तरह से अगर हम देखें तो हमने लेसन नंबर फर्स्ट, लेसन नंबर सेकंड हमने कंप्लीट कर दिया, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड देन फाइनली हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट लेक्चर जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो भी कंप्लीट कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों इस पार्ट की ओर। और साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप बहुत ही अच्छे से अपने प्रिपरेशन को कवर करना चाहते हो तो आप मेरे एप्लीकेशन पे भी आ सकते हो, जहां पे आप 1-to-1 मुझसे ही पढ़ सकते हो। एप्लीकेशन पे ही मैं ही पढ़ा रहा हूँ, जहां पे आपको यहाँ से भी बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स मिलेंगे और साथ में जहां पे जो मैं बस जितने एग्जाम्पल्स करा दूंगा बस उतना अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको नोट्स भी मिलेंगे, सब कुछ है। तो हमारे बैचेस हैं, प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशंस हमें दिया है और हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि भाई इसके अंदर कांस्टेंट कितने हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो नंबर ऑफ कांस्टेंट यहाँ पे कितने दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, 1। ऐसा कोई रूल नहीं है, बट आप हमेशा याद रखना जब भी आप फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी फॉर्म करना तो हमेशा याद रखना कि कितने कांस्टेंट है उतने बार आप डेरिवेटिव लेना। अगर समझो यहाँ पे एक कांस्टेंट है तो आपको एक बार डेरिवेटिव लेना है। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो y का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, dy बाई डी एक्स। यहाँ पे कांस्टेंट है a, वैसे ही आएगा। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, 2x। तो हमने फर्स्ट एक ही बार हमने डेरिवेटिव ले लिया। अब ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, बट हम एक ही बार डेरिवेटिव लेते हैं। अब यहाँ पे से a जो है, a का वैल्यू आप यहाँ से निकाल के इसमें आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ से अगर मैं a का वैल्यू निकालने जाऊँ तो दोस्तों क्या आएगा, देखो a अकेला रखा है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों y, और उसके नीचे क्या आएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर। तो फाइनली यहाँ से हमारा ये a का वैल्यू है। अब मैं इसे इक्वेशन नंबर चाहिए तो फर्स्ट लिख दे रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम, यहाँ पे क्या लिखूंगा दोस्तों, फ्रॉम फर्स्ट। और यहाँ पे क्या लिखूंगा दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, यस ए का वैल्यू कितना है दोस्तों, वाई बाय एक्स स्क्वायर। और फाइनली दोस्तों यहाँ पे क्या है दोस्तों, 2x है। फाइनली एक x कैंसिल हो गया और चाहिए तो इसमें का, अब देखो यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू वाई है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x है। फाइनली इस x को अगर हम यहाँ पे लेते हैं, प्लीज यहाँ पे ध्यान देना, इस x को अगर हम यहाँ पे लेंगे तो ये x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स। और फाइनली यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, 2y। चाहिए तो और अच्छे से लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, -2y विच इज इक्वल टू 0। एंड यही हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से जो चीज़ें बता रहा हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से आप प्लीज़ नोट डाउन करते जाओ और बहुत ही अच्छे तरीके से आप चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल है, और मोस्टली आपके सिलेबस में जो क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा वो ज़्यादातर आपको देखोगे तो सिंगल कांस्टेंट के ही है, पर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डबल कांस्टेंट है। यहाँ पे देखो एक कांस्टेंट है, दूसरा कांस्टेंट है, तो हम इसको डेरिवेटिव कितने टाइम लेंगे, 2 टाइम लेंगे। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखो डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ए ऐसे ही रहेगा, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, कॉस एक्स। बी ऐसे ही रहेगा, कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ए कॉस एक्स है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, बी साइन एक्स। अब ये पार्ट होने के बाद अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे अगर मैं फिर से इसको डिफरेंशिएट करूं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। याद रखना जब आप फिर से डेरिवेटिव लोगे तो यहाँ पे इस तरह से आपको लिखना है, ए आपका वैसे ही आएगा दोस्तों, कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, माइनस साइन एक्स। प्लीज फॉर्मूले याद कर लो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इसी चैनल पे मैंने डेरिवेटिव इंटीग्रेशन फॉर्मूले प्रदीप गिरी एकेडमी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, और जो लोग एप्लीकेशन में वहां तो मैंने बेसिक लेक्चर अपलोड किया है उसमें सब मिल जाएगा। साइन एक्स है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, कॉस एक्स। अब देखो ये पूरा का पूरा पार्ट आपका हो गया। तो फाइनली अगर मैं इसके आगे जाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप देखोगे ए साइन एक्स है तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, माइनस ए साइन एक्स। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, माइनस यहाँ पे बी कॉस एक्स है। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू, माइनस अगर हम बाहर लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। और अगर आप ध्यान से
देखते हो तो ये अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो आप देखोगे a sin x b cos x भाई अपने क्वेश्चन की तरफ मैच हो रहा है, अपना मेन इक्वेशन से मैच हो रहा है। तो अपन फाइनली यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा मैच हो रहा है। तो ये क्या है दोस्तों, y है। अगर आप यहाँ से देखोगे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि हमने कहाँ से लिखा है, फ्रॉम फर्स्ट। और फाइनली दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस वाई विच इज इक्वल टू 0। और ये अपना क्या हो गया दोस्तों, रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या लोगे दोस्तों, एक्स। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा बताओ, चलो फास्ट जल्दी से बताओ कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, यस 2x आएगा। क्या बात है। देखो अगर डेरिवेटिव ये सब चीजें ना बहुत सिंपल है, बस आप फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लो और मेरा लेक्चर देख लोगे तो आपको फॉर्मूले अपने आप समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये c है, कांस्टेंट है। ये वाई स्क्वायर का क्या आएगा दोस्तों, 2y। और फाइनली अगर आप यहाँ पे 4 देखोगे तो कांस्टेंट है तो 0 आएगा। तो हाँ एक और चीज देखो, जहाँ पे भी y वाला टर्म आया तो यहाँ पे आपको dy बाई डी एक्स लेना है इक्वल टू 0, क्योंकि ये विथ रिस्पेक्ट टू x है, मतलब ये y बैड फंक्शन है, इसलिए हम एक्स्ट्रा डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ y लेते हैं। तो ये हमेशा याद रखना। देखो इसके पहले भी अगर कहीं पे अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे y था तो हमने यहाँ पे डी बाई डी एक्स लिया। जैसे अगर यहाँ x होता था, x का डेरिवेटिव 1, तो वैसे y का भी 1 होता है, डी बाई डी एक्स हमने लिया। तो वैसे अगर आपको कहीं पे भी क्वेश्चन में y दिखाई दे तो आप डायरेक्ट वहां पे क्या ले लेना दोस्तों, डी बाई डी एक्स। अब आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2x, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों c है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 2y है, ये dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 0, सेम ही लिख दिया हूँ। तो अब मैं यहाँ से c का वैल्यू निकालूंगा। c का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, सी वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4 माइनस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर, देन c विच इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आएगा दोस्तों वाई स्क्वायर। तो फाइनली यहाँ से हमने c का वैल्यू निकाला, मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रहा हूँ। अब यहाँ पे हाँ चाहिए तो आप एक और काम कर सकते थे, चलो वो जाने तो आगे करता हूँ। ये देखो ये 2x है, ये c का वैल्यू रखूंगा दोस्तों। c का वैल्यू क्या है दोस्तों, 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या है दोस्तों वाई स्क्वायर। ये फाइनली हमने c का वैल्यू रखा, यहाँ पे क्या है दोस्तों 2y, यहाँ पे क्या है दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 0। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक y कैंसिल हो गया दोस्तों। और फाइनली अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये क्या हो गया दोस्तों 2x, ये क्या हो गया दोस्तों 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आई थिंक नीचे एक y बचा है, और यहाँ से दोस्तों एक 2 बचा है, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है और 0। पूरे इक्वेशन को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिवाइड अबो इक्वेशन बाय 2। अगर हम 2 से डिवाइड करें तो भाई ये 2 गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या आएगा दोस्तों x। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो ये 2 भी गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या आएगा दोस्तों 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या आएगा दोस्तों y, और यहाँ क्या आएगा दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ तक अगर हम पहुंच चुके हैं तो अगर आपको और अच्छे से लिखना है तो ये चाहिए तो आप पूरे इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई अबो इक्वेशन बाय y। अगर हम y से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये एक्स वाई आएगा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ से ये y गायब हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स, और फाइनली वहां से y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, y इंटू 0। देन दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप इस तरह से भी अपना इक्वेशन रख सकते हो। तो ये फाइनली हमें फाइनल इक्वेशन मिल गया। चाहिए तो आप एक्स वाई को वहाँ पे ले लो माइनस फॉर्म में तो भी चलेगा, अदरवाइज इतना रखोगे तो भी चलेगा, या तो आप ऐसे रखोगे तो भी चलेगा। देखो ये डी वाई बाई डी एक्स है, ये एक्स वाई को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, इक्वल के उधर नहीं लेके जा रहा हूँ, इक्वल के यहाँ पे बस पीछे लिख रहा हूँ। जैसे 2 + 3 होता है उसको हम 3 + 2 लिख रहे हैं। तो भाई ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब दोस्तों इसके बाद एक और क्वेश्चन है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन के बाद भी और भी इस टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप मेरे एप्लीकेशन पे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे सभी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से कराई है, क्योंकि इतने एग्जांपल्स प्रैक्टिस करके नहीं चलेगा। हाँ अगर आप यूट्यूब से कर रहे हो तो इतना कर लिए तो आप खुद से करो, पर वहाँ पे और आपको कौन से एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने चाहिए वहाँ पे मैंने बताया है। तो आप वहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। 3 बैचेस हैं, उसमें से जो बैच आपको पसंद आए वो कर लो।
अब देखो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू ए, कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, माइनस साइन लॉग एक्स। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी माइनस साइन लॉग एक्स लिख रहे हो, कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स होता है, तो यहाँ पे रूल वाइज एक्स आना चाहिए था, ये बैड फंक्शन हो गया, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव फिर से हम लेंगे तो 1/x। और दोस्तों यहाँ पे अगर मैं लूँ तो ये b है, ये साइन का डेरिवेटिव जो है दोस्तों, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, कॉस ब्रैकेट में क्या आएगा दोस्तों, लॉग एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, 1/x। अब यहाँ पे हमने लिखा, अब यहाँ पे लिखने के बाद आप देखो ये जो x है ना, इसको मैं बाहर ले रहा हूँ, ये देखो मैं इस तरह से dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 1/x, अंदर क्या बचा दोस्तों, माइनस ए साइन ऑफ लॉग एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, b कॉस ऑफ लॉग एक्स। अब यहाँ पे आपने 1/x बाहर लिया, जस्ट आप x को अब यहाँ पे लेकर आओ, x dy बाई डी एक्स, यहाँ पे आएगा माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस b कॉस लॉग एक्स। अगर आप ध्यान से अच्छे से अगर आप चीज़ों को देखने की कोशिश करोगे तो दोस्तों, अगर मैं ये x अगर यहाँ नहीं लेता तो यहाँ पे u इंटू वी रूल आता, और u इंटू वी रूल सॉल्व करने में हालत खराब हो जाता, तो इससे अच्छा u इंटू वी रूल ये x यहाँ पे लेके यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है, तो यहाँ पे अप्लाई होगा u इंटू वी रूल। अगर आपने डेरिवेटिव बहुत अच्छे से नहीं किया होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, मेरा वीडियो तो पड़ा हुआ है, बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ अभी भी आप सीख सकते हो, बहुत अच्छे से चीज़ों को कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, u, जस्ट हमने u लिखा, डेरिवेटिव ऑफ हम v लिखेंगे। जब मैं dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव लूंगा तो मतलब डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट इस तरह से होगा। देखो u लिखा, डेरिवेटिव ऑफ v लिखा, v लिखूंगा, v सेम टू सेम लिखूंगा, dy बाई डी एक्स। अब डेरिवेटिव ऑफ u, x का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 1। और फाइनली ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ना दोस्तों, इसका भी हमें डेरिवेटिव लेना है। तो देखो ये माइनस है, ये a है, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, cos log x, और फिर से ये क्या आएगा 1/x log x का डेरिवेटिव, प्लस b cos का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, हाँ cos का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, माइनस साइन, cos का क्या आएगा दोस्तों, माइनस साइन, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों log x, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1/x। 1/x किस लिए आया, क्योंकि ये log x है, रूल वाइज यहाँ पे x होना चाहिए था, इसलिए 1/x, शायद आपको दिख नहीं रहा है, अब दिखाई दे रहा है 1/x। अब यहाँ तक की चीजें होने के बाद आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, प्लीज ध्यान से अच्छे से देखना है। देखो ये x है, ये डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर है, ये dy बाई डी एक्स है, और ये माइनस ए है। आप चाहो तो यहाँ से 1/x बाहर ले लो, और मैं माइनस 1/x बाहर ले रहा हूँ, तो अंदर क्या बचेगा दोस्तों, a cos log x, और यहाँ से देखो ये प्लस माइनस माइनस होगा, तो माइनस बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस, क्योंकि देखो ना प्लस माइनस माइनस होगा, पर मैंने माइनस साइन बाहर ले लिया, तो यहाँ पे माइनस का अपोजिट साइन क्या आएगा दोस्तों, प्लस। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन, हाँ यहाँ पे पहले b लिख दो, b है, यहाँ पे साइन, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों log x, और ये 1/x हमने बाहर ले लिया। तो दोस्तों हमने माइनस साइन, देखो ये दोनों माइनस हमने बाहर ले लिया, और 1/x भी हमने क्या कर दिया दोस्तों, बाहर ले लिया। अब ये बाहर आने के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले रहा हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, x डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस 1/x इंटू, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है दोस्तों, यस वेरी गुड, ये क्या है दोस्तों, y है, तो ये अपना y है, मैं ये कहाँ से लिखूंगा, फ्रॉम फर्स्ट। अब चाहिए तो आप पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि x नीचे है, तो मल्टीप्लाई अबो इक्वेशन बाय x, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई होगा तो x डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूँ तो ये x नीचे का कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आएगा माइनस वाई, और फाइनली अगर मैं लिखूँ तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू जीरो, विच इज इक्वल टू जीरो। देखो y माइनस है, यहाँ पे आया तो प्लस है, तो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा का पूरा पार्ट कवर कर दिया दोस्तों। इसके अलावा आपको और भी एक्स्ट्रा एग्जाम्पल का प्रैक्टिस करना है, तो मैंने बोला एप्लीकेशन पे आप आके
प्रैक्टिस कर सकते हो वहाँ पे जो मैंने चीज़ें रखी है उसमें उस बैच में आप ज्वाइन हो सकते हो और बहुत अच्छे से अपने प्रिपरेशन को कवर कर सकते हो। और प्लीज़ मेरा एक रिक्वेस्ट है कि चीज़ों को मजाक में मत लो, जितना ज़्यादा मेहनत कर सकते हो उतना ज़्यादा मेहनत करो और फटाफट फटाफट अगर आपको ज्वाइन होना है तो आप एप्लीकेशन से ज्वाइन हो जाओ और अपने स्टडी को फटाफट कवर कर दो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।